ओम शांति ते नाले सत श्री अकाल। सतगुरु करता पुरख च अज फिर तुहाडा स्वागत करदी हां। बार बार स्वागत करना मतलब पराए दा स्वागत करना। तुसीं अपने हो, तुहाडा क्या स्वागत करिए। अज फिर लैके आए तुहाडे वर्गे कुछ प्रश्न जिहड़े तुहानूं रोज़ या दिन प्रतिदिन कुछ तुहाडे जीवन 'चों प्रश्न आंदे होने, हल ढूंढने वास्ते तुसीं कोई ना कोई साधन भी ढूंढदे होने। लैके आए साडे इस कार्यक्रम 'च निर्वेद भाई साहब नूं। आइए स्वागत करते हैं उन्हां दा। निर्वेद भाई साहब तुहाडा इस कार्यक्रम 'च बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी। भाजी मुरली दे क्वेश्चन सुन के लोग सानू जिहड़े फोन या ईमेल करते, एक फरीदाबाद ते एक भाई है जिहड़े हाले कुछ ही समय मतलब उदा पूरा ज्ञान नहीं लिया उन्होंने, पूरा 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो बोलते कि जिदा तुसी ब्रह्मा कुमारी हसबैंड वाइफ नू एक बहन भाई बना देंगे, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है? क्योंकि होर भी असी सत्संग चो जाते वो सीधा सिंपल है कि मतलब चलो बाबे नू भगवान नू याद करो, सत्संग कर दे, कीर्तन कर दे। लेकिन एक दिन मैं इदा ही अपने दोस्त नाल गया था तो वो जो एक पाई पैन बोल दे, तो ये क्या मतलब है? क्या मतलब है जी वो ही बोले। इस सवाल का जवाब एक ही है कि तुसी 7 दिन का कोर्स ठीक तरह करो, ईश्वरी ज्ञान नू समझण की कोशिश करो और फिर तुहानू पता लगे कि इसका मतलब की है। तुसी शायद जानते हो या नहीं, मैं अकालियां दे घर च जन्म लिया और मैनू इतना याद है कि मेरे ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंटी उन्होंने शादी की थी, पर शादी करने दे दिन तो लेकर के ही उन्होंने अमृत छकिया और आजीवन पवित्र जीवन च रहे हो। हुण तुसी शब्द यूज़ ना करो भैन और भाई और फलाना, लेकिन गल है सारी के जीवन च पवित्रता नूं धारण करन दा सहज तरीका है कि तुसी अपना दृष्टिकोण चेंज करो। जदों तुसी उस ख्याल नाल हर एक दी तरफ देखणगे हो कि आत्मा है, तुसी भी आत्मा हो, सब आत्मा एक पिता परमात्मा दे बच्चे है, उस ख्याल नाल जदों तुसी चलणगे हो तो तुसी अपने सच्चे स्वधर्म च टिकणगे हो। सच्चा स्वधर्म है पवित्रता, सच्चा स्वधर्म है शांति। तो देखो क्या उहदे च आनंद आउंदा ही। देखो साडे भारत च, खास भारत देश की गल कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद दे गुरु स्वामी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस पवित्रता धारण करने वास्ते अपनी बीवी नू माँ कह करके पुकारते सी। तुसी जानते हो गांधी जी भले पहले बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जदों उन्होंने ये महसूस किया कि पवित्र जीवन चाहिए है तो कस्तूरबा नू मास कह करके बुलाया। इसी तरह ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा बाबा दी दादा लेखराज दी जड़ी लौकिक युगल सी, वो माता जी ब्रह्मा बाबा नू बाबा कह करके पुकारते। भाव ये है कि साडा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए। दृष्टिकोण जदों चेंज हो जाता है और वो भी सच्चाई के आधार पर, असी अपने आप नू देह ना समझिए,
ये ਜਿਹੜੇ रिश्ते नाते बनते हैं देह के कारण, उस तो थोड़ा अपने आप को डिटैच करके रूहानियत चाहिए, रूहानी रूप च देखिए एक दो नूं, ते सारी रूह जिन्ने भी हैगे आ अज दे मुरली च भी सी, सब रूहां भाई भाई हैगे आ, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई हैगे आ। इहो जी दृष्टि कोई रखे तो दसो क्या तो क्या बन जाएगा, महान ते महान देवता बन जाएगा। तो ये बड़ियां उच्चियां गल्लां ही, लेकिन इन्हां नूं समझण वास्ते थोड़ा अभ्यास भी चाहिए और थोड़ा संग भी इहो जिहा अच्छा चाहिए, तां तुसीं इन्हां गल्लां दी गहराई च जाण गयो और तुहानूं जीवन च सच्चा सुख और शांति मिलेगा। जी पाजी, एक माता है 82 वर्ष की, हाँ जी, वो पूरा परिवार ज्ञान च चलदा, लेकिन वो जिद्दां पूरा बेटा बहू ते नाल दोते पोते वो भी ज्ञान च चलदे, पर वो बोलदी मैं ज्ञान दे चलदे दे नाल नाल जिद्दां ही मैं मंदिर दी घंटी सुनदी या कुछ आस पास जिहड़े मंदिर हुंदे सत्संग हुंदे मैं उधर भी जांदी, तो बाबा बोलदा भक्ति दा फल जिहड़ा हुंदा वो ज्ञान हुंदा, तो क्या मैं भक्ति करदी तां वो गलत है? बाबा ने यह भी कहा ही कि तुसी अगर भक्ति च तुहानूं रस मिलदा ही तो भावें मंदिर च जाओ, भावें गुरुद्वारे जाओ, भावें तुसी सत्संग च जाओ, बाबा दी मना नहीं है। जदों ताईं तुसी अच्छी तरह ज्ञान दी गहराई च नहीं जान गए हो, उदों ताईं ये भक्ति भी अच्छी है जी। फिर जदों ज्ञान की बहुत गहराई च चल जाएंगे हो तो उहदे च भक्ति और ज्ञान दोनों समन्वय हो जाता, उन्हां दा इकट्ठे हो जाते जी। ते नाले वो ये भी बोलते कि जिहड़ा 84 जन्मां दा जिहड़े सीढ़ी दा एक चित्र है वो मैं कम से कम 3-4 वेला किता, तो वो बोलती कि 84 जन्म सानू याद क्यों नहीं रहंदे, जबकि सतयुग च असीं अगर आना ही है तो 84 जन्म सानू याद होने चाहिए। माता जी अगर तुहानूं पिछला जन्म भी याद रहे ना तो तुसीं आराम नाल नींद नहीं कर सकणगे। ये एक कहिए कि इस संसार दे खेल च ये अच्छी गल है कि हर जन्म तो पहले असी जो पिछले जन्म च कीता ही वो सानू भुल जाए और फिर असी नई शुरुआत करिए। इस करके माँ दे पेट च 5 महीने बच्चा पालना रहिंदा ही, उस तो बाद जन्म लेंदा ही। आत्मा जिहड़ी है वो 5 महीने दी जदों कोख च बच्चा हो जाता उस वेले उहदे उत्थे वो प्रवेश कर दी है, तो उस तो बाद 4 महीने होर रहेगी जन्म तो पहले, 9 महीने तो बाद जन्म हुंदा ही। तो वो जिहड़े 4 महीने माँ दे कंपनी च रहिंदी है, माँ जो खाएगी जो पिएगी जो सोचेगी जो कीर्तन करेगी भजन करेगी कोई ग्रंथ पढ़ेगी या गीता पढ़ेगी, वो जो कुछ करेगी उसका असर वो बच्चे ते होएगा। और देखा गया ही कि कई इहो जे घर हैगे आ जिन्हां च जदों माँ दे कोख च बच्चा आउंदा ही और वो ज्ञान सुनना शुरू कर देंदे आ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम ते जाना शुरू कर देंदे आ, ते आहिस्ता आहिस्ता जदों वो बच्चा जन्म लेंदा ही तो इंज पता लग जाता ही कि पिछले जन्म च ये बच्चा जिहड़ा इहदी आत्मा पिछले जन्म च भी या तो ब्रह्मा कुमारी सी या ब्रह्मा कुमार सी, और उहदी फिर ये अगे ज्ञान और योग की यात्रा कंटिन्यू हो जाती है। जी भाजी, एक भैन है वो ज्ञान च चलदी, वो बोलती कि सतयुग च श्री कृष्ण ते द्वापर या त्रेता च जिहड़े सोमनाथ या वो मतलब अलग अलग जन्म होए वे, ते कलयुग या संगम च एक युग हुंदा
ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਉੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਮ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਰਝਾਏ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਸੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦਿਵਯ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸੀਨਰੀ ਸਭ ਦੇਖਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, TV 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਸ਼ਯੰਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ਼, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ਼ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਇੰਦਰੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੁਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ आवश्यक भी है। अगर वो ब्रह्मा बाबा निमित्त ना बनते, अपना तन मन धन पूरा समर्पित ना कर दे, ते अज इतना वड्डा
ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋਂਦੇ ਤੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ क्या फ़र्क पै जाएगा। हिम्मत रखो बस जी। भाजी बाबा ने एक मुरली से बोला था कि विनाश साडा रेडी बैठा वा, मतलब विनाश के जो अस्त्र शस्त्र है वो सारे रेडी है, लेकिन ब्राह्मण जड़े वत्स है, हाले ब्राह्मण जड़े बच्चे है वो रेडी नहीं है, मतलब तैयार नहीं है। तब पूरे वर्ल्ड च ब्रह्मा कुमारी संस्था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था फैली हुई भी, मतलब जिदा बोलते कि सतयुग च 9 लाख लोग आने, तो हाले ताईं क्या वो 9 लाख आए रेडी नहीं हुए क्या? सब रेडी है, तो फिर विनाश क्यों नहीं? करोड़ों तक संदेश पहुंच गया हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ आप, मैं पंजाबी च गल करा तो चंगा रहेगा। जी बिल्कुल, पंजाबी से ही। जो असली चीज़ है कि तुसी नैचुरल आत्म स्वरूप च कितना टाइम टिकते हो सारे दिन च। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ब्रह्मा कुमारीस या ब्रह्मा कुमार्स चाहे 9 लाख है, चाहे 18 लाख है, चाहे 27 लाख है, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई फर्क नहीं पैंदा जी। टोटल अगर तुसी काउंट करनगे हो 8-10 हज़ार सेंटरां दे भाई भैन चारों तरफ सारी दुनिया च, दुनिया दे कोने कोने च है। लेकिन स्थिति जड़ी है हर एक आत्मा दी वो नंबरवार, बाबा कहंदा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ते वो हालांकि उहदे वास्ते कोई विनाश इंतज़ार नहीं कर रहा जी। जदों इस स्टेज ते आ जाते है कि हुण इस दुनिया च जिहड़ा मोह है, जो माया है, इत्थों मन हट गया। इहो जे जिहड़े स्टेज आ जाऊं, स्टेज वाले वो घट तो घट 18-20 लाख चाहिए है, जिन्हां दे बाल बच्चे अगे 9 लाख सतयुग च होण। अच्छा। ते इस करके एक पासे ते ये गल है और दूजे पासे विनाश वास्ते जिन्हां ने बटन दबाउणा ही उन्हां नूं भी डर लगदा ही कि असी अगर बटन दबावांगे तो साडे उपर भी आ जाएगा। जी जी। तो हर एक नूं अपनी जान प्यारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन्हां नूं ज्ञान और योग दा थोड़ा ये अंचली मिली हुई है वो बहुत ही भाग्यवान है। उन्हां नूं सारा सीन सामने आ जाता है कि क्या होना ही, और उसके वास्ते वो अपने आप नूं नष्टो मोहा सिमरती लभदा इस स्वरूप च लै आउंदे आ। मोह नष्ट हो जाता देह और देश के संबंधां चों, और परमात्मा की याद च मन टिक जाता। जदों इहो जी स्टेज होएगी तो फिर कुछ भी हुंदा रहे कोई फर्क नहीं, ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं पैंदा जी। तो भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ कि ये विनाश एक झट नाल हो जाना या धीरे धीरे करके होना? ये तो बड़ा एक
गहरा सवाल है कि विनाश का एक पार्ट इहो जिहा ही जिहदे च एटम बम्स हाइड्रोजन बम्स वो चलणगे जी और वो जिथे चलते ने उत्थे राख ही रह जाती और कुछ नहीं रहिंदा जी और उसकी तैयारी सारी दुनिया च हो रही है। दूसरा है युद्ध जिहड़े तलवारां नाल और इन्हां नाल हुंदा ही जी वो दुखदाई है जी लेकिन ड्रामा की भावी कहा जाता है इनू क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंते वो भी है तो इहो जे टाइम ते है विनाश काल पर जेड़े इहो जी आत्मा जिन्हां ने परमात्मा दे नाल अपना मन लगाया होया वो प्रीत बुद्धि कहा जाता उन्होंने जी तो प्रीत बुद्धि ये नहीं कि वो शरीर नहीं छड्डणगे शरीर तो छड्डना ही है जी लेकिन दुख नाल नहीं छड्डना वो अपने शुभ संकल्प नाल शरीर छड्ड करके अगले जन्म च सतयुग च फिर वापस आउणगे हुण इहदे वास्ते बड़ा अभ्यास चाहिए। ओके ओम शांति। ओम शांति।